नेपाल एक अलग देश। नेपाल की आजादी का सच। नेपाल हिमालय का देश और रंगीन संस्कृति का देश हमेशा आजादी का प्रतीक रहा है। लेकिन एक गलत बात बार बार आती है जो नेपाल के इतिहास की आजादी पर सवाल उठाती है और कहती है कि यह कभी भारत का हिस्सा था। नेपाल कभी किसी साम्राज्य या उपनिवेश का हिस्सा नहीं रहा, भारत का भी नहीं। पुराने जमाने से नेपाल ने अपना रास्ता खुद बनाया है। भारत समेत अपने पड़ोसियों के साथ सांस्कृतिक लेन देन ने नेपाल को समृद्ध बनाया है, लेकिन इससे नेपाल की अलग पहचान नहीं मिटती। इस लेख का मकसद नेपाल के इतिहास पर रोशनी डालना है और इस गलतफहमी को दूर करना है कि यह भारत में मिला हुआ था। सुगौली संधि जैसे समझौतों से नेपाल की सीमाओं का साफ पता चलता है और इसी से इतिहास की बातों को समर्थन मिलेगा। नेपाल के अतीत को समझकर हम उसके वर्तमान की कद्र कर सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उसका भविष्य उसकी आजादी के सम्मान पर आधारित हो। पुराने बंधन, अलग पहचान, नेपाल और भारत के रिश्ते को जानें। नेपाल और भारत का रिश्ता बहुत गहरा है, जो सदियों से चले आ रहे सांस्कृतिक लेन देन, व्यापार और साझा इतिहास से बना है। भौगोलिक नजदीकी और सांस्कृतिक समानताओं के बावजूद नेपाल ने हमेशा अपनी राजनीतिक आजादी बनाए रखी है। प्राचीन नेपाल शक्तिशाली राज्यों जैसे किरात वंश का घर स्वतंत्र रूप से फला फूला। लिच्छवी वंश ने अपनी शानदार वास्तुकला और कुशल शासन के साथ नेपाल की स्वतंत्र पहचान को और मजबूत किया। ये वंश वर्तमान भारत सहित पड़ोसी राज्यों के साथ व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान करते हुए कभी भी बाहरी शासन के आगे नहीं झुके। स्वशासन का यह लंबा इतिहास नेपाल की आजादी की भावना को समझने के लिए जरूरी है। समय के साथ नेपाल का अतिक्रमण के खिलाफ प्रतिरोध। 18वीं शताब्दी के मध्य में शक्तिशाली गोरखा साम्राज्य का उदय नेपाल के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। पृथ्वी नारायण शाह के नेतृत्व में गोरखाओं ने कई छोटे राज्यों को एक करके एक मजबूत नेपाली राज्य बनाया। यह एकीकरण नेपाल की पहचान को मजबूत करने और बाहरी खतरों से बचाने का एक सचेत प्रयास था। पृथ्वी नारायण शाह ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बढ़ते प्रभाव को पहचाना और नेपाल की सीमाओं को मजबूत किया। उनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व ने उस समय नेपाल के अस्तित्व को सुनिश्चित किया जब भारतीय उपमहाद्वीप के कई अन्य राज्य औपनिवेशिक शासन के अधीन हो रहे थे। 1814 से 1816 तक एंग्लो नेपाली युद्ध गोरखा योद्धाओं की बहादुरी का प्रमाण था, जिसके परिणाम स्वरूप सुगौली की संधि हुई। ये संघर्ष उस कठिन आजादी की रक्षा और उसकी सीमाओं को परिभाषित करने के लिए लड़ाइयां थीं। भाग 4। गोरखा साम्राज्य का उदय, एक राष्ट्र का निर्माण। गोरखा साम्राज्य के तहत नेपाल का एकीकरण उसके इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। पृथ्वी नारायण शाह ने हिमालय की तलहटी में बिखरे हुए राज्यों को एक करने के महत्व को पहचाना। शाह ने कूटनीति और सैन्य कौशल के संयोजन के माध्यम से रियासतों को एकजुट करते हुए कई रणनीतिक अभियान शुरू किए। उनकी दृष्टि केवल क्षेत्रीय विजय से आगे तक फैली हुई थी। उनका उद्देश्य एक मजबूत, एकीकृत नेपाल बनाना था जो अपनी संप्रभुता की रक्षा करने में सक्षम हो। एकीकरण की आग में बने गोरखा साम्राज्य को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 1816 में हस्ताक्षरित सुगौली की संधि ने नेपाल और ब्रिटिश भारत के बीच की सीमाओं को स्पष्ट रूप से चित्रित किया, जिससे नेपाल की स्वतंत्र स्थिति और मजबूत हुई। भाग 5। अडिग रहना, ब्रिटिश राज के दौरान नेपाल का प्रतिरोध। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का उदय और उसके बाद भारतीय उपमहाद्वीप पर उसका प्रभुत्व नेपाल की संप्रभुता के लिए एक नई चुनौती पेश करता था। 1814 से 1816 तक एंग्लो नेपाली युद्ध हालांकि गोरखा सैनिकों की बहादुरी का प्रमाण था, जिसके परिणाम स्वरूप नेपाल को क्षेत्रीय नुकसान हुआ। 1816 में हस्ताक्षरित सुगौली की संधि ने औपचारिक रूप से युद्ध को समाप्त कर दिया। हालांकि इसने कुछ सीमाओं को परिभाषित किया और कुछ क्षेत्रीय रियायतें दी, लेकिन संधि ने स्पष्ट रूप से नेपाल को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी। नेपाल अपने कई पड़ोसियों के विपरीत ब्रिटिशों के सीधे नियंत्रण से बाहर और अजेय बना रहा। तथ्य यह है कि नेपाल को ब्रिटिशों ने कभी उपनिवेश नहीं बनाया। यहां तक कि अपनी चरम शक्ति के दौरान भी इसकी लचीली भावना और इसकी कूटनीति की प्रभावशीलता के बारे में बहुत कुछ कहता है। नेपाल के इतिहास का यह काल उसकी स्थायी स्वतंत्रता के प्रमाण के रूप में है। भाग 6। आधुनिक नेपाल, एक स्वतंत्र रास्ता बनाना। 20वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद का अंत और एक नए विश्व व्यवस्था का जन्म हुआ।
1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली, जिससे कुछ लोगों ने सवाल किया कि नेपाल को नवगठित राष्ट्र में क्यों नहीं जोड़ा गया। नेपाल ब्रिटिश भारत के भीतर कई रियासतों के विपरीत कभी भी सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं रहा था। इसने एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में संधियों पर हस्ताक्षर किए थे और औपनिवेशिक काल में अपनी अलग पहचान बनाए रखी थी। स्वतंत्रता के बाद नेपाल ने राष्ट्र निर्माण की अपनी यात्रा शुरू की, एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की और बाद में एक लोकतांत्रिक गणराज्य में परिवर्तित हो गया। उपनिवेशवाद के बाद के युग में नेपाल के भारत के साथ संबंध विकसित होते रहे, जिसमें सहयोग और कभी-कभी मतभेद भी रहे। नेपाल की स्वतंत्रता की कहानी अलगाव की नहीं, बल्कि अलग-अलग ऐतिहासिक रास्तों की है, जो समय के साथ एक साथ आए और अलग हुए हैं। भाग 7, नेपाल और भारत, आपसी सम्मान पर बना भविष्य। आज नेपाल एक ऐसे राष्ट्र के रूप में एक चमकदार उदाहरण के रूप में खड़ा है, जिसने इतिहास के माध्यम से अपना रास्ता खुद बनाया है। नेपाल और भारत के बीच घनिष्ठ संबंध, जिन्हें अक्सर सांस्कृतिक आदान प्रदान और आर्थिक सहयोग की विशेषता होती है, को अधीनता की निशानी के रूप में गलत नहीं समझा जाना चाहिए। नेपाल की संप्रभुता को पहचानना और उसका सम्मान करना केवल एक शैक्षणिक अभ्यास नहीं है, यह समानता और आपसी समझ पर बने रिश्ते को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत है। यह समझ न केवल नेपाल और भारत के लिए बल्कि व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए भी आवश्यक है। नेपाल की कहानी लचीलेपन की शक्ति, स्वतंत्रता की स्थायी भावना और इतिहास को उसके पूर्ण संदर्भ में समझने के महत्व का प्रमाण है। आइए हम नेपाल की अनूठी पहचान, उसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और उसकी संप्रभुता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का जश्न मनाएं।